तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों आज के एपिसोड में लूसी की लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी उसके जॉब के रिलेटेड, उसके रिलेशनशिप को रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स होने वाली है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 18th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुवान लूसी को हॉस्टल तक छोड़ने जा रहा होता है। पीछे सीट पर सियांग गहरी नींद में होता है। तभी दुवान लूसी की तरफ झुककर उसे धीरे से किस कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सुबह से इस पल का इंतजार कर रहा था, आखिर मौका मिल ही गया। लूसी थोड़ी शर्मा जाती है और फिर दुवान उसे हॉस्टल तक छोड़कर अपने ऑफिस लौट आता है, क्योंकि आज उसे देर रात तक काम करना था। कुछ ही देर बाद सियांग भी ऑफिस पहुंचता है। अब वह दुवान और लूसी के रिश्ते को स्वीकार कर चुका था, लेकिन फिर भी वह दुवान से गंभीर आवाज में कहता है, देखो, मेरी बहन का ख्याल तुम्हें बहुत अच्छे से रखना होगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसे जरा भी दुख हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दुवान मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं लूसी को हमेशा खुश रखूंगा। अगले दिन ऑफिस में दुवान अपने काम में बिजी होता है। तभी उसका एक साथी बताता है कि उसने कुछ दिन पहले लूसी को क्योंकि कैफे के बाहर उस लड़की के साथ देखा था जो पहले उसके ऑफिस आकर हंगामा कर चुकी थी। दुवान तुरंत समझ जाता है कि बात जूलिया की हो रही है। वह तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है। जूलिया को देखकर दुवान गुस्से में कहता है, तुम कब तक मुझे परेशान करती रहोगी? मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन अब अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को तंग किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर लूसी के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बॉस सभी से आइडिया मांग रहे थे। लूसी भी अपना आइडिया बताती है और सबको हैरान कर देती है। बॉस को उसका आइडिया इतना पसंद आता है कि वह उसी पर काम करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन यह बात डायरेक्टर शियो को बिल्कुल रास नहीं आती। वह सोचने लगती है कि अब सब यही कहेंगे कि डायरेक्टर होते हुए भी वो अच्छा आइडिया नहीं दे पाई। गुस्से में वह लूसी के पास आती है और कहती है, तुमने आइडिया सीधे बॉस को क्यों बताया? पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। पता नहीं तुम खुद को क्या समझती हो। लूसी घबराकर माफी मांगती है। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा करना गलत है। लेकिन शियो उसे ताना मारकर कहती है, तुम कभी नहीं समझोगी, तुम्हें तो बस दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराने आते हैं। शियो की ये बातें सुनकर लूसी अंदर से टूट जाती है। दूसरी तरफ सियांग ऑफिस के बाहर लूसी से मिलने आता है। वह कहता है, मैं अब घर जा रहा हूँ। लूसी उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वह उसे शहर घुमाना चाहती थी, लेकिन सियांग का एक जरूरी काम था, इसलिए वह रुक नहीं पाता। इतना कहते कहते लूसी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सियांग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार रोती रहती है। वह समझ जाता है कि लूसी अपनी जॉब को लेकर परेशान है। वह कहता है, अगर ऑफिस में कोई तुम्हें परेशान करता है तो जॉब छोड़ दो। अगर पैसों की जरूरत है मैं भेज दूंगा। लूसी जवाब देती है, नहीं, मैं खुद ये सब हैंडल करना चाहती हूँ। उसी वक्त दुवान वहां पहुंचता है। वह लूसी को रोता देख समझता है कि शायद सियांग ने कुछ कहा होगा। गुस्से में वह सियांग को पकड़कर धक्का दे देता है, लेकिन सियांग कहता है, ये मेरी वजह से नहीं, अपने ऑफिस की वजह से रो रही है। क्योंकि अब उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, वह लूसी से बाय कहकर चला जाता है। अब दुवान लूसी से कहता है, जिसने तुम्हें ऑफिस में परेशान किया है मैं उससे अभी बात करूंगा। लेकिन लूसी घबरा जाती है और उसे रोक लेती है। दुवान फिर उसे हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वह पूछता है, तुमने मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम जूलिया से मिली थी? मैंने उसे चेतावनी दी है कि अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन ये बात मुझसे छुपाना ठीक नहीं था। लूसी कहती है, सॉरी, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दुवान मुस्कुराता है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इतना कहकर वह लूसी को प्यार से गले लगा लेता है।
अब सीन शिफ्ट होता है लूसी के हॉस्टल पर। वह अपने ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है कि तभी उसका एसी खराब हो जाता है। गर्मी से परेशान होकर वह हॉस्टल इंचार्ज को फोन करती है। इंचार्ज कहती है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, अगले सेमेस्टर तक इंतजार करो। उसी वक्त दुवान की कॉल आती है। लूसी उसे बताती है कि उसका एसी खराब हो गया है। दुवान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर रहो। दुवान उसे अपने घर ले आता है। रात को जब लूसी चेंज करके बाहर बागती है तो देखती है कि दुवान गेम खेल रहा है। लूसी शर्माती है, लेकिन दुवान उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ मैं तुम्हें गेम सिखाता हूँ। लूसी गेम खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ दुवान पर ही है। थोड़ी देर बाद जब वह उठने लगती है तो उसके बाल दुवान की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। वह बाल निकालने लगती है, लेकिन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दुवान झुककर उसे किस कर देता है। लूसी भी इस बार पीछे नहीं हटती। कुछ देर बाद वह नींद का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है और मुस्कुराते हुए अपने दिल को थाम लेती है। अगली सुबह वह दुवान के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है और ऑफिस चली जाती है। जब दुवान उठता है तो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। रात को लौटने पर वह देखता है कि लूसी पहले से सो चुकी है, तो वह प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर आता है वो दिन जब लूसी की इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। वह ऑफिस में सबको पार्टी देती है, गिफ्ट बांटती है। बॉस उसकी खूब तारीफ करते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर जॉब करनी है तो यहीं से शुरू करो। लूसी मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। जाते जाते वह शियो के पास आती है, गिफ्ट देती है और कहती है, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं छीना, बल्कि वो खुद उस लड़के के पीछे थी जो किसी और को पसंद करता है। शियो चुप रह जाती है, शायद उसे अब सच का एहसास हो गया था। उधर दुवान का गेम लॉन्च हो चुका था और धमाकेदार सफलता मिली थी। कंपनी में पार्टी हो रही थी और डायरेक्टर उसे प्रमोशन देकर बड़ी पोस्ट पर बिठा देती है। आखिर में हम देखते हैं कि दुवान और लूसी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुवान कहता है, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, लेकिन लूसी मना कर देती है, मेरा वहां जाने का मन नहीं है। तब दुवान कहता है, तो फिर बीच पर कैंपिंग चलते हैं। इस बार लूसी मान जाती है, लेकिन अगले दिन जब दोनों निकलने ही वाले होते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लूसी का मूड खराब हो जाता है और कैमरा वहीं रुक जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज का वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब करते हुए जाना। इसके अभी 6 एपिसोड्स और बचे हैं आई गेस। सो या गाइस, उसको भी तुरंत से ख़त्म करते हैं और नई सीरीज़ लाने का ट्राई करते हैं। सो या गाइस, बाय बाय।